यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग का आज बताएं क्लास 9 का मैथ का सिलेबस, मतलब क्या क्या चीज पढ़ना क्लास 9 से, ठीक है। उसी के बारे में आज आप लोग को ये मतलब ये डेमो इंट्रोडक्शन आज है, ठीक है। तो पहला आता है वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में देखो क्या क्या चीज पढ़ना। परमेय संख्या किसको बोलते हैं, मतलब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। आप परमेय संख्या किसको बोलते हैं, मतलब इरेशनल नंबर क्या, मतलब सम संख्या किसको बोलते हैं, मतलब इवन नंबर क्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं, ऑड नंबर क्या, और पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर क्या, मतलब वही सब पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, यही मतलब बहुपद में पढ़ना होता है। बहुपद के गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें आता है, इसमें अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला पता ही रहना चाहिए, मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है सूत्र, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। यही मतलब गुणनखंड सबसे ज्यादा मतलब बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का यूज होता है, ठीक है। नियामक ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता, मतलब दे रहा है एक अक्ष का एक मतलब दूरी दे देगा और वाई दे देगा, उससे पूछे मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। फिर दो चार वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो समीकरण दे रहेगा, x प्लस वाई बराबर अगर दे दिए 7 और x माइनस वाई बराबर 8 दे दिए, तो इसमें पूछेगा x और y के मान क्या होगा। फिर यूक्लिड एंड ज्यामितीय भूमिका, इसमें मतलब पूछेगा संपूरक कोण दे रहेगा, मतलब कोई एंगल का मान दे रहेगा, उसमें पूछेगा संपूरक कोण का मान निकालना, पूरक कोण का मान निकालना। फिर रेखाएं उन कोण किसको कहते हैं। फिर त्रिभुज ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। यही मतलब ट्रायंगल में आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यही मतलब पढ़ना होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, यही इसमें पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है एरिया। एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर घनाभ का घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर वृत्त जाता है सर्कल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब बनावट मतलब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आता है हीरोन का सूत्र, इसका उपयोग मतलब हीरोन का सूत्र वो ऐसे भी देगा, एस अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और तो पूछ सकता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसे करके मतलब तीन को मान दे रहा है, उसका निकालना होता है। घनाभ तथा घन पूछे, इसमें घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन सिलेंडर मतलब पूछेगा, इसमें बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें शंकु कोण मतलब शंकु के पूछेगा आयतन निकालें, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। इसी प्रकार आता है गोला, मतलब गोला में पूछेगा गोला का आयतन क्या होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। फिर आता है माध्य, माध्यक और बहुलक, मतलब इसमें पूछेगा दे रहेगा माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी प्रश्नों को योग बटा सभी प्रश्नों की संख्या, और इसमें बहुलक तो मतलब जो सबसे ज्यादा बार संख्या आता है उसी को बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग की क्लास आप लोग के मतलब कल से स्टार्ट करेंगे, जानते हैं कौन सा चैप्टर, गुणनखंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।